हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शोरा एकेडमी। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में जितने कुछ वीडियो बनाए उसमें हमने स्टडी किया था द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट। तो बच्चों, इसके आगे जो भी वीडियो बनाने वाले हैं वहां पे हम स्टडी करने जा रहे हैं हाइड्रोडायनामिक्स। तो क्या होगा हाइड्रोडायनामिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विच इज इन मोशन। तो बच्चों, बेसिकली पहले वीडियो में हमने सब बेसिक पढ़ा था कि बाबा व्हाट इज द आइडियल फ्लूइड, कि बाबा स्टेडी होता है। व्हाट इज द स्टेडी फ्लो? द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल at each point it remains constant. What is the incompressible flow? That is the density at each point remains constant throughout the flow. Then बाद में किया था irrotational flow. तो क्या होता है irrotational flow? कि बाबा there is a zero vorticity, means the fluid particle do not rotate about its own axis. लास्ट में किया था कि fluid non viscous होता है, मतलब वहां पे fluid friction absent होता है। सो बच्चों, वही आइडियल फ्लूइड के बारे में अब बात कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर एंड द क्रिटिकल वेलोसिटी। सो बिफोर दैट बच्चों, कि हम स्टडी करने जा रहे हैं, देयर आर द टू बेसिक डेफिनेशंस कि बाबा स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड द व्हाट टर्बुलेंट फ्लो। सो क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो? सो बच्चों, मैं पहले डेफिनेशन राइट करता हूं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो इज द व्हाट, द फ्लो इन विच the fluid flows in parallel layers such as there is no intermixing or disruption in the flow that is the velocity of fluid particles at a particular position remains constant। सो बच्चों, अभी समझेंगे क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। कि बाबा इट इज अ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन अ पैरेलल लेयर सच एज देयर इज no intermixing or disruption in the flow, and that is the velocity of flow. This is very important. The velocity of fluid particle at a particular position remains constant। बच्चों, सपोज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि यहाँ पे कुछ तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, करेक्ट। सो अगर मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पकड़ा, करेक्ट, तो इस पोजीशन से जितने कुछ पार्टिकल पास होंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे सब फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा वो सेम होगा। सर ये सही है? मतलब इसके पीछे जो भी कुछ पार्टिकल आएगा वो उसके आगे जो पार्टिकल होगा उसका पाथ फॉलो करेगा, एंड एट दिस पोजीशन सपोज वेलोसिटी इज समथिंग 5 मीटर पर सेकेंड। सपोज मैंने पकड़ा ये दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट से जितने सारे पार्टिकल पास करेंगे, सपोज मैंने कहा बच्चों वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। सो ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स इस पोजीशन से जितने कोई पास करेंगे सबका वेलोसिटी सेम होगा। Is it clear? Such a flow is called the what? Streamline flow। अगर streamline flow का बच्चों मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो all the fluid that flows in a what? Layers which are parallel to each other। So like this, so we can represent the streamline flow by the parallel layers of the fluid। So hope so streamline flow समझ में आ गया। तो बच्चों, दूसरा जो टाइप ऑफ फ्लो है वो पढ़ने जा रहे हैं, that is what? Turbulent flow। Exactly कंट्रोवर्सी ऑफ दिस कि बाबा हमने देखा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में लेयर्स ऑफ फ्लूइड जो मूव कर रहे थे वो पैरेलल से। सो यहां पे टर्बुलेंट फ्लो का डेफिनेशन क्या है बच्चों? नाउ सी द फ्लो which is irregular or fluctuating, that is in which the layers of the fluid intermixing with each other and velocity or
velocity at each point continuously changing. Such a flow is called the बच्चों turbulent flow. So exactly आपको दिख रहा है कि बाबा वहां पर फ्लूइड लेयर्स जो थे एडजेसेंट लेयर्स दे आर नॉट मिक्सिंग, यहाँ पे ऑल दिस लेयर्स आर इंटरमिक्सिंग. वहां पे बच्चों जो फ्लो था वो कैसा था, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स. लेकिन यहाँ पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी इट चेंजेस कंटिन्यूअसली. सच अ फ्लो इज कॉल्ड द व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो. सो बच्चों टर्बुलेंट फ्लो अगर रिप्रेजेंट करना है तो इट इज समथिंग राइट दिस लाइक दिस कि बाबा यहाँ पे क्या होती है, there are the what turbulence is formed, there are the what such that this flow is called the what irrotational flow because the vorticity is vector is not equal to 0 whenever we are talking about the what turbulent flow. So is it clear bachcho? So basically these two types of the flow, streamline flow and the what turbulent flow. तो बच्चों फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा, ये जो हम कहने जा रहे हैं इसके लिए हमको स्टडी करना है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड द रेनॉल्ड नंबर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिटरमाइंस वेदर दैट फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और द व्हाट टर्बुलेंट. सो यहां पे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच the streamline flow. बच्चों दिस streamline flow का दूसरा नाम laminar flow भी कहते हैं. So streamline flow और laminar flow becomes turbulent. It's called critical velocity. So bachcho how to calculate this critical velocity? So one relation is given. What is the relation? कि critical velocity is equal to Reynolds number into coefficient of viscosity upon rho into d. करेक्ट. सो एक एक पैरामीटर समझ लेते हैं. सो यहाँ पे बच्चों जो VC होगा, VC represents the what? That is the critical velocity. Rn is the what? Reynolds number. Then eta is called the coefficient of viscosity, which is a property of fluid, coefficient of viscosity. So बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में जो वीडियो हम बनाने जा रहा हूं मैं वहां पे कवर करेंगे विस्कोसिटी. सो क्या होता है eta एंड ऑल. सो नेक्स्ट रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. Rho is density of fluid and d is the diameter of tube. So बच्चों सो डेफिनेशन तो समझ में आया कि वेलोसिटी बियॉन्ड विच द स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी. सो दिस इज द रिलेशन विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वेलोसिटी. सो ऑल द पैरामीटर्स आर मेंशन, Rn eta upon rho d, Reynolds number, coefficient of viscosity, density of fluid and the direction of tube. सो बच्चों अभी स्टडी करेंगे कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है. So Reynolds number, what is the significance of Reynolds number? The value of Reynolds number gives an idea about the type of flow. It determines the type of flow. Correct? So how it determines कि बाबा यहाँ पे some ranges are there, on the basis of that we can say that the which type of flow is there. So first Reynolds number का फॉर्मूला हमने critical velocity से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, rho v d upon eta. सही है. दिस इज द रिलेशन विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रेनॉल्ड नंबर. बच्चों फर्स्ट थिंग रेनॉल्ड इट इज अ नंबर, इट इज अ वैल्यू, क्वांटिटी. सो इट इज अ व्हाट, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस quantity. Second, now range are given. Now see, first if the value of Reynolds number is less than 1000, then that flow is the what, streamline or laminar. Then that flow is what, streamline or laminar flow. The next, if the value of Reynolds number is greater than 2000, then the flow is turbulent. And if the value of Reynolds number is lies between 1000
to 2000, that flow is called the transient flow. That flow is called the what? Transient flow. So बच्चों आपको समझ में आया होगा कि रेनॉल्ड नंबर gives an idea about the type of flow, and these are the particular values on the basis of which can identify the type of flow. Is it clear? So बच्चों hope so. इस वीडियो में हमने कवर किया स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, बाद में स्टडी किया क्रिटिकल वेलोसिटी एंड देन नाउ रेनॉल्ड्स नंबर. सो होप सो सब कुछ समझ में आया. सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. थैंक यू.